नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। सबको पता है कि अब सीईटी एग्ज़ाम होगा नवंबर में। तो चलिए, नवंबर में जब तक एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि डेली करेंगे क्वेश्चन। देखिए, जितने लोग भी फ़िलहाल लाइव हैं एक बार शेयर कर दो पहले। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, सिंधु सभ्यता की एक साइट है। रोपड़ जो दे रखा है ये पंजाब में है, ये भी सिंधु सभ्यता की एक साइट है। लोथल जो दे रखा है ये गुजरात में है, ये भी सिंधु सभ्यता की एक साइट है। लेकिन जो पाटलिपुत्र है वो सिंधु सभ्यता की नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है उदयन द्वारा बसाया गया एक शहर जो कि वैदिक सभ्यता के बाद बसाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तानसेन का मूल नाम क्या था? देखिए, जो तानसेन है वो कौन है? तानसेन अकबर के नवरत्न में शामिल था और उस जमाने का मुख्य संगीतकार यही था, अकबर के ज़माने का मेन संगीतकार। तो तानसेन को रामतनु पांडे कहा जाता था, इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका आंसर बताएं, बहुत आसान है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ध्यान से सुनो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दो, 1761 वाला यहाँ भी और 1761 वाला यहाँ भी, लेकिन सही आंसर होगा इसका 14 जनवरी। यहाँ 5 नवंबर जो दे रखा है 1556, ये पानीपत सेकंड हुआ था। पानीपत थर्ड कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। एक तरफ अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा, और मराठाओं में कौन? सदाशिव राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसी में बताया था इन्होंने कि जो आर्य लोग थे ना, आर्यंस जो थे वो तिब्बत से आए थे, और इसी किताब के माध्यम से इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ऐसा समाज बनाओ जैसा कि ऋग्वैदिक काल में था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में भेजने वाले कौन थी? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, इंडिया में भेजा। अब इंडिया से उनका 1813 में एक एक्ट भेजा था, चार्टर एक्ट। उस एक्ट के माध्यम से मोनोपोली समाप्त कर दी कि अब और कंपनी भी भारत में आएंगी ब्रिटेन की, लेकिन चाय और चाइना के व्यापार पे या फिर चाय और शक्कर के व्यापार पे इनकी मोनोपोली रही थी। अगला जो एक्ट आया ना 1833 में, 20 साल बाद, उसमें जाकर के चाय और चाइना पे भी खत्म कर दी। तो इसका आंसर होगा चाय और चाइना पे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी? स्थायी भू राजस्व यानी कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये क्या माध्यम था कि किसानों का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार ला करके देंगे, जमींदारों के माध्यम से कंपनी तक पैसा पहुंचेगा। स्थायी बंदोबस्त, इसमें 10/11 फिक्स होता था, यानी कि 11 में से 10 हिस्से कंपनी को, एक हिस्सा जमींदार का। चलिए, ये लागू हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा जी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये स्थापना की थी सलीमुल्लाह और आगा खान ने। हुई थी कहाँ पे? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी, बंगाल विभाजन के एक साल बाद। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी। अभिलेखों में किस शासक को का उल्लेख प्रियदर्शी व देवनाम प्रिय के रूप में लिखा गया है?
एक्चुअल में प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय जो है वो अशोक को कहा गया है, ठीक है, अशोक को ही कहा गया है, और ये नाम अशोक का मस्की अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? मस्की अभिलेख में मिलता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा फटाफट। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने, और इंडिका हमें किस वंश की जानकारी देती है? मौर्य काल की। अब क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है तो हम सुपर फास्ट रिवीजन ही करेंगे, कोशिश रहेगी कि डेली बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को बता दिए जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? देखिए गुरु नानक देव है पहले गुरु, दूसरे गुरु बने थे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हर राय, हर किशन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर होगा क्या? गुरु अंगद देव। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का बड़ा बेटा खुसरो जहांगीर की पत्नी मान बाई से पैदा हुआ था, जो जिसने विद्रोह कर दिए थे जहांगीर के खिलाफ। जहांगीर ने इसको अंधा करवा दिया था, ठीक है, और इसकी सहायता की थी सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी 1606 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट देखिए जी, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला वो मुगल बादशाह जिसके समय में 1722 में अवध स्वतंत्र हुआ, 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, 1740 में बंगाल स्वतंत्र हुआ, यानी अवध चला गया, करनाल के युद्ध में हारा और बंगाल चला गया। तीन तीन विशेष घटनाएं। हाँ, इसी के समय में जाकर के जो आपका जजिया कर है वो फाइनली बैन हो गया था। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भेजा गया था 1773 में, 1773 में। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आए, 20 साल बाद आया 1793, फिर आया 1813, 1833, 1853, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? अकेले विलियम बेंटिक नहीं आएगा, इसमें राजा राम मोहन राय का रोल भी है, मेन रोल तो इन्हीं का है, 1829। लेकिन ये सती प्रथा आई कब थी? सती प्रथा आई थी पोस्ट वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी, शेरशाह का मकबरा कहां पर है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। कलिंजर पे तो ये जा रहा था अटैक करने के लिए। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। शेरशाह का जन्म भी और मृत्यु भी, ये मकबरा भी सासाराम कहां पर है जी? बिहार में है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी, देखो गंगा भट्ट जो दे रखा है, इन्होंने शिवाजी का जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन रामदास और एक गुरु थे कोंडदेव। कोंडदेव ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब रामदास। ध्यान रहे ये रामदास सिखों के गुरु नहीं है, ये महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? यह घटना 1930 में हुई थी, जब सूर्य सेन ने बंगाल के चटगांव में पुलिस के शस्त्रागार पे अटैक किया था, उसको लूटने की कोशिश की थी। इसी को बोलते हैं चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। तो ये सूर्य सेन ने की थी 1930। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वेवेल योजना, वेवेल प्लानिंग किस वर्ष पारित हुई थी? 1945 में। लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बन के आया और इंडियन लोगों को ऑफर दे रहा था कि जो कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें 6 मेंबर होते थे, अब 14 होंगे, 7 मुसलमान 7 हिंदू। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गया कि 7 के 7 मुस्लिम लीग से नॉमिनेट हो गए। कांग्रेस ने मना कर दिया गांधी जी ने, तब वेवेल योजना फेल हो गई थी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूत तो कालिदास ने लिखी थी, कुमार संभव भी, ऋतु संहार भी, लेकिन उत्तर रामचरितमानस लिखी थी भवभूति ने। किसने लिखी थी? भवभूति ने। तो आंसर होगा सी। अच्छा, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक है जी? तुगलक वंश का। गाजी मलिक है तुगलक वंश का। खिलजी वंश का था गयासुद्दीन तुगलक, लोदी वंश का था बहलोल लोदी, सैयद वंश का था खिज्र खां, बच गया गुलाम वंश का था
कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पांचों वंश दिल्ली सल्तनत के हैं। गुलाम वंश पहला, दूसरा खिलजी, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था जयचंद को, जो कि एक गढ़वाल शासक था। और कहां था? कन्नौज में था। ठीक है, चलिए जी। और 1178 में भीमराव से हारा भी था ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक राज किया? खिलजी वंश, केवल 30 साल, 1290 से लेके 1320। लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के ही वंश है। चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1909 का अधिनियम संबंधित था विधान परिषद से, द्वैध शासन से, विकेंद्रीकरण से या पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से? ये सही आएगा आंसर, क्योंकि 1909 में कहा गया कि जो केंद्रीय सभा है उसमें 60 सीटें होंगी, लेकिन 5 मुसलमानों के लिए सेपरेट चुनी जाएंगी। अब सेपरेट इलेक्शन दिया, यानी कि अलग से मताधिकार क्षेत्र लागू किया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया जी आपका 23वें का आंसर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा जी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? सबको पता है डफरिन के टाइम पे 1885 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1909 का अधिनियम, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता? देखिए प्राचीन काल में 4 वर्ण बने थे। शुरुआत में बने थे कर्म के आधार पे, बाद में बन गए जन्म के आधार पे, और आज भी जन्म के आधार पे चल रहे हैं। ये कर्म के आधार पे थे, ये बात मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। लेकिन उसमें ये बात भी लिखी हुई है, जो वैश्य लोग थे यानी कि जो व्यापार करते थे, उनको सार्थवाह भी कहा जाता था। तो आंसर होगा वैश्य। ब्राह्मण वो होता था जो ज्ञान देगा, युद्ध में जाने वाले क्षत्रिय, वैश्य व्यापार करने वाले, और शूद्र सेवा करने वाले। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुंग जो वंश के लोग थे, जैसे पुष्यमित्र सुंग था, उनके पूर्वज किस स्थान के माने गए हैं? उनके पूर्वज आए थे उज्जैन से, लेकिन बाद में राज कहां पे किया था? पाटलिपुत्र में। तो उज्जैन, जिसको उस समय कहा जाता था अवंती, उज्जैन को क्या बोलते थे? अवंती बोलते थे। चलिए सौराष्ट्र गुजरात का नाम है। ठीक है, आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया? यह कथन कहा गया है सिस्टर निवेदिता द्वारा। सिस्टर निवेदिता एक नेशनलिस्ट जिसने ये शब्द कहे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी 1942। और यह भी कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके अलावा करो या मरो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करेंगे, और अगर इसका फीडबैक अच्छा रहेगा तो 5 नवंबर यानी कि आपके एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपकी क्लास लूं। तो चलिए कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएंगे। बाय बाय।